हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एसएससी की PYQ सीरीज जो है वो स्टार्ट हो रखी है। आज हमारे उसमें मैथ का जो है सेकंड सेशन है। फर्स्ट सेशन हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक पढ़ लिया था, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट सेशन में हमने 15 क्वेश्चंस किए थे, तो आज हम उसको आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। So today's first question is, in a factory there are three type of machines M1, M2, M3 which produce 25%, 35% and 40% of the total products. M1, M2, M3 produce 3, 4, 5% डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स। तो बताना है नॉन डिफेक्टिव कितने हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत इजी सवाल है। अगर आपके पास 25% M1 में है, 35 M2 में है और बचे हुए 40 उसमें है, तो अगर ये 3% डिफेक्टिव है तो 25 का 3% कितना होगा 0.75 और 35 का 4% कितना होगा बच्चों 1.4 और 40 का 5% कितना होगा बेटा 2। तो टोटल नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, दैट इज 4.15 और डिफेक्टिव कितने, नॉन डिफेक्टिव कितने 100 माइनस 4.15 दैट इज 95.85। तो परसेंटेज लगी हुई थी, तो ऑलरेडी वी विल डिस्कस विद द परसेंटेज। तो हम लोग डायरेक्टली परसेंटेज लगा देंगे एंड यू विल हैव एन आंसर ऑफ 95.85। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? सिंपल, आपको 25 का 3 अब ये करने की जरूरत नहीं है। 25 इंटू 3 बाई करोगे तो सीधा 2 प्लेस पे डेसिमल लगा दो। 25 से 75 2 प्लेस पे डेसिमल, 35 चौके 140 2 प्लेस पे डेसिमल, 40 पंजे 200 2 प्लेस पे डेसिमल। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, a इज 120% ऑफ b। a जो है b का 120% है, तो मतलब कि 100% b है, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। और अगर c जो है वो 65% है c का, तो ये हो जाएगा आई थिंक 13/20। तो अगर c की वैल्यू बच्चों 20 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये आ जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ पे और 13 होगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 65 और ये हो जाएगा 100। तो बच्चों आपसे कहा गया है इन तीनों का सम जो दे रखा है आपको 7 और 6 13 और ये दे रखा है 243, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 121 2/3 दैट इज 243 डिवाइड बाय 2, इट्स अ मल्टीपल ऑफ हाफ। तो हम क्या करेंगे, पहले इनकी वैल्यूज ले लेंगे और आंसर हम लोग हाफ का बाद में ले लेंगे। तो 2 इंटू सी 2 इंटू 100, 4 इंटू 20 4 इंटू 65 प्लस बच्चों ए का वैल्यू है 78। तो इन सबका सम करने के बाद हमारे पास आएगा 200 माइनस 260 सॉरी हाँ जी 260 प्लस 78। तो वी हैव लेफ्ट ओवर विद ओनली 18 एंड विच इज डिवाइड बाय 2 हाफ करने के बाद वी हैव 9 एज एन आंसर, क्योंकि जो भी आंसर था वो मल्टीपल किसका था 1/2 का। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 11/5 ऑफ a इज 22%। तो बेटा 11/5 a इज इक्वल्स टू 22% भी क्या होता है 11/50 ऑफ b। तो मैं कह सकता हूं 11 से 11 खत्म, a और b का रेशो अपन सीधा बोल सकते हैं 1:10। और सिमिलरली b और c जो है वो b बराबर है 2.5% विच इज 1/40 ऑफ c। तो b और c का रेशो भी आपके पास क्या बनेगा 1:40। अगर मैं b कॉमन उठा लूं तो ये आ जाएगा बेटा 10 और ये आ जाएगा 1 एंड यू विल हैव एन आंसर 1 10 एंड 400। ठीक है, आपसे कहा गया है इसकी ऑलरेडी वैल्यू आपको 5500 इज गिवन। आपसे कहा गया है 40% ऑफ a, तो 1 का 40% बच्चों 40% इज 0.4 और आपको बताना है 20% ऑफ b, तो 10 का 20% बेटा आपके पास आ जाएगा 2, तो आंसर आएगा 2.4। तो देखो 400 की वैल्यू अगर आपको 5500 दे रखी है तो सीधी सी बात है 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 5500 डिवाइड बाय 400 और आपको मल्टीप्लाई करना है 2.4। तो बेटा 2 प्लेस से 2 प्लेस खत्म, 4 के टेबल में 6 पे आंसर आएगा 33। तो बेटा आंसर इज 33। वैसे तो सीधी सी बात ये थी कि जब 5500 आ गया था तो आंसर जो है 11 का मल्टीपल हो जाता। तो थर्ड क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्थ क्वेश्चन वी हैव, कहते हैं लेट x एंड y बी द टू पॉजिटिव नंबर सच दैट x इज ग्रेटर देन y, द एवरेज ऑफ 50% ऑफ x। मतलब एवरेज निकालना है 50% ऑफ x का प्लस 30% ऑफ y अपॉन में 2 कर देंगे तो अपने पास आएगा 34.5। तो मैं कह सकता हूं यार 1/2 ऑफ x प्लस 3/10 ऑफ y इज इक्वल्स टू आई थिंक 69। ठीक है, तो ये x, अब ये 5x हो जाएगा, 5 से यहां पे मल्टीप्लाई 3 से 3y, तो ये बराबर किसके 10 के, तो 690 आ गया। कहते हैं जो डिफरेंस x माइनस वाई का वो अपने को 10 दे रखा है, तो चलो इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, इसको भी 5 से कर लेंगे, बैलेंस करने के लिए इसको भी 5 से कर लेंगे, तो इक्वेशन बनेगी 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 50। तो बेटा ध्यान दो, अगर इसको खत्म करना है तो ये माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस करना पड़ेगा, ये माइनस, तो ये खत्म हो गया। तो ये बचेगा आपके पास 8x 8y इज इक्वल टू कितना बचेगा 640 और y की वैल्यू 8 8 64 80। तो y की वैल्यू अगर 80 आ गई बच्चों, तो x माइनस वाई की वैल्यू अगर 10 है
तो x माइनस 80 इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ जाएगी 90। तो आपको एवरेज बताना, तो 90 प्लस 80, 85 इज द आंसर। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनकम ऑफ ए इज 40% लेस देन दैट ऑफ बी। तो ए की इनकम बी से 40% कम है, तो इसकी 5 है, तो इसकी 3 कम, 2 कम 3 हो जाएगी। इफ ए गेट 25% राइस, 25% का मतलब हो गया बच्चों देखो 3.75, और बी को मिल रहा है 40%, तो इसका मतलब इसके पास 7 रुपए हैं। तो टोटल इनके पास हो गए 10 रुपए 75 पैसे, और इन दोनों के पास है 8। एक्चुअल में कितने बढ़े? 2.75। किस पर बढ़े बेटा? 8 पर, इंटू 100 कर दो। तो अल्टीमेटली आपके पास आया 275 डिवाइड बाय 8। 8 थी 24 बचा 32, 8 चौके 32 बचा 30, 8 दूनी 16, और 34 8 थी 24 बचा 60, 8 7 56, कुछ ऐसे ही बनेगा 34.37। तो आंसर इज 38। तो 37.38 इज द राइट आंसर बच्चों। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, एबीसी आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। तो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, द एवरेज ऑफ 3/5 ऑफ ए, 3/5 ऑफ ए प्लस 3/30%, 3/10 ऑफ बी इज इक्वल टू 13.5। तो बेटा ये हो जाएगा 6a प्लस 3b, नीचे 10 आएगा तो हम सीधा 135 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 3/8 ऑफ बी प्लस 1/4 ऑफ सी, ये 15 है। तो मैं इसको बराबर करने के लिए 2 से करूंगा, तो मैं कहूंगा 3b प्लस 2b 2c इज इक्वल टू 8 15 120। कहता है ए जो है ना, ए अगर मैं माइनस कर दूं, अब देखो 6a प्लस 3b आपको दे रखा है 135, 3b प्लस 2c आपको दे रखा है बच्चों 120। अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो यू विल हैव 6a माइनस 6a प्लस 6a माइनस 2c इज इक्वल्स टू 15। कहता है जो a है ना, ए बी का 5/12 है, c का, तो a की वैल्यू 5 है, तो 6 गुना 5 30, और इसकी 2 इंटू 12 24। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, तो इंटू 2 करेंगे, ये 135 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से कितना आएगा, 6 पंजे 30, 12 दिन 24, डिफरेंस आएगा 6, और 6 की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है, तो यहाँ तक कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। 5 दूनी 10 आ गया, और ये 3 पॉजिटिव नंबर सच दैट द एवरेज ऑफ, एवरेज ही इज टॉकिंग अबाउट द एवरेज डिवाइड बाय 2, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 आल्सो व्हिच इज 270, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 2 आल्सो व्हिच इज 240। तो 2 हियर इट इज 270 एंड 240, वी हैव 30। तो वी हैव 30। तो 6 की वैल्यू 30 है, 6 पंजे 30। इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, ए को 5 से करेंगे दैट इज 25, बी को 5 से करेंगे 12 पंजे 60। अब सोचो कि अगर मेरे पास एवरेज किसका 6a प्लस 3b अगर मेरे पास 270 है, तो बेटा ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300। सी का वैल्यू, ए का वैल्यू 25 है, 25 सी का 150 आ जाएगा। तो 3b जो मेरे पास है वो आपके पास आएगा 270 बच्चों। 3b की वैल्यू जो है वो मेरे पास 120 आ जाएगी, और b की वैल्यू मेरे पास आएगी 40। तो a प्लस बी प्लस सी का सम पूछा है बेटा, 25 60 40 125। तो आंसर ऑफ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज अगेन 125। तो वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगेन वी हैव अ क्वेश्चन। तो भैया देखो ए बी सी आपको दे रखे हैं 3 नंबर हैं। तो ये आपका 4/7 है दैट इज 57, और जो ये है ये आपका पड़ेगा कुछ आई थिंक 226, 4/9, 9 6 54, 4 58 का 5, 9 दूनी 18 5 18 और 5 23 डिवाइड बाई 900 दैट इज 238 डिवाइड बाई 900। अब सीधी सी बात है, ये बताना पड़ेगा ये कितना आएगा, 9 सत्ते 6300 आ जाएगा। तो बेटा इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो वी हैव 360 3600। ठीक है, और उसके बाद जब इसको 7 से करोगे तो 7 8 56 हासिल 5 आएगा। आई थिंक दिस कुड बी द आंसर ना। तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेन सी ग्रेड, तो 6300 7 8 56 का 5, 7 ये 21 5 26, 2 7 दूनी 14 6 14 2 16 1666, तो 36, और ये हो जाएंगे आई थिंक 52 66, तो 6300
-5266 आपके पास जो अगर आंसर आएगा तो 10 में से 6 गए 4, और यहाँ पे फिर से 9 है, 9 में से 6 गए बच्चों 3, ये सारा खत्म हो गया, 1000 हो जाएगा 1034। तो 1034 डिवाइड बाई 6, 300 मल्टीप्लाई बाई 3500। 7 से 2 कटे, 7 पंजे 35, 7 नंबर 63, 9 पे जाएगा, ठीक है ना। और लेस देन 300 है, तो आई थिंक लेस देन इससे आएंगे, तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेटली 1000 है, तो ये 9 एकम 9, 9 एकम 9, और ये बचेगा कितना आपके पास 44, 9 पंजे 45, अप्रोक्सीमेट 115, 15 पंजे 75, 5 एकम 5, 575 से नीचे वाला, 575 से नीचे वाला 533 है, इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इससे नीचे वाला रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, देखो मार्कअप है, एक है 300 मान लो इसको, बी को 400 मान लो, सी को आप मान लो 500 और डी को मान लो 600। तो आपने 10% इंक्रीज कर दिया तो भैया आपके पास ही हो गया 330, मतलब 30 रुपये इंक्रीज हुआ। और आपने 25% डिक्रीज कर दिया तो आपके पास हो गया बच्चे 100 रुपये कम हो गए। और आपने 30% इंक्रीज कर डिक्रीज कर दिया तो आपने 150 और कम कर दिए, 500 का 30% इज 150। और 40% इंक्रीज किया तो आपने करा 240। तो 240 और 270 में से 250 चले गए, तो आई थिंक मेरे ख्याल से 30 ही बचेंगे, और 30 बचेगा आपके पास, ये बचेगा 4 और 3 7, 5 12 और 6 18, 1800 का आई थिंक 20, 6 5 11, 4 15 और 3 1800 का, ये हो जाएगा 30 और 270, और आपके पास है 250, 20 ही बचेंगे। तो बेटा इंटू 100 करके आपके पास ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, 10/9 आएगा आंसर, और 9 1 9, 1/9% इज द राइट आंसर। तो वी हैव क्वेश्चन इज 1/9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इफ द डिक्रीजिंग 150%, 150 बाई x%, तो 150 ऑफ 100 माइनस x इंटू 100% इज इक्वल्स टू 75 ऑफ 100 माइनस x%। तो बच्चों इससे आंसर ले लेंगे, हमारे पास 75 का 150 बनेगा, और परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, तो बेटा 200 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 100 माइनस x। तो हमारे पास इसका समेशन आ जाएगा आई थिंक, है ना, इंक्रीज बाय है, तो 3x इज इक्वल्स टू 100, और x की वैल्यू हो जाएगी 100/3। तो बेटा ये सीधा सा बात है कि 100/3 इंटू 100 इंटू 225, तो ये बनेगा 75। और ये कितना ज़्यादा है कि इसे 100/3 प्लस 20 का परसेंटेज, तो मतलब ये हो गया 160/100, तो 160/100 इंटू 180, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। 160/3 आएगा, 3 के टेबल में 6 18, 16 6 96 96, और बढ़ेगा कितना 21, किस पर 96 पर। तो बच्चे 21 डिवाइड बाई 96 मल्टीप्लाई बाई 100 आपके पास है 24, यहाँ पे आएगा 25, यहाँ पे आएगा 525 दूनी 50, 525/24, 3 के टेबल में 8, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 5 15, 8 के टेबल में जाएगा ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 21 7/8% आंसर। तो 21 वाला राइट आंसर है। ठीक है जी, यहाँ तक सबको। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो वी हैव लाइक व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है कि एक वेंडर था, उसके पास 100 क्या थे फ्रूट्स वेंडर था, उसने 40% ही हैज सोल्ड एन एप्पल, वी हैव लेफ्ट ओवर विद द 60%। उसके बाद उसने क्या करा 25 उसमें से 25% फेंक दिए, तो 25% 60 का कितना होता है 1/4, तो 60 का 1/4 होगा 15 एप्पल उसने फेंक दिए, बचे उसके पास 45 हैं। अगले दिन उसने 60% जो रिमेनिंग बचे थे वो उसने बेच दिए 3/5 और 45, और बचेगा बेटा कितना 3 27 उसने बेच दिए, बचे कितने 12 उसने फेंक दिए, तो 12 फेंक दिए उसने, 27 18 फेंक दिए उसने, शायद 27 बेचे हैं, और 45 में से अगर मैं 27 माइनस कर दूंगा तो वी हैव 18, ठीक है। तो 18 उसने फेंक दिए, 18 फेंक दिए, तो 18 प्लस 15 टोटल उसने फेंके 33%। तो प्यारे बच्चों आपके पास आंसर आएगा 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th। द स्पीड ऑफ द प्लेन इज इंक्रीज बाय 60%, तो वी सी को 5 से कितनी हो गई, मतलब 60% इज 3/5, 5 से कितनी हो गई बेटा 8, स्पीड इंक्रीज हुई, 8 की वैल्यू आपको 2400 ऑलरेडी गिवन कर रखा है। तो अच्छा उसने क्या करा कि 8 से फिर उसने आधी कर ली, 4 रह गई, 4 की वैल्यू आपको गिवन है बच्चों 2400, क्योंकि उसने बोला है कि 50% रिड्यूस करा है, तो 4 की वैल्यू 2400, 600 का मल्टीपल है, 5 का 600 करेंगे तो आपके पास आएगा 3000 किलोमीटर पर आवर।
तो प्यारे बच्चों आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 3000 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर टू ऑल? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस मतलब 3x माइनस 10 इंटू 150 इज माइनस x इंटू 300 इज इक्वल टू 15। तो बेटा देखो सीधी सी बात है यार, 15 का सीधा सीधा यार देखो 15 निकाल दो इसका, 15 इसका निकाल दो, 15 दूनी 30 20 आ जाएगा, 15 यहाँ कट जाएगा तो आपके पास ये जीरो ही बचेगा। तो 30x माइनस 100 माइनस 20x इज इक्वल्स टू लेट से कुछ भी नहीं है, 1 आ जाएगा, खत्म। ठीक है ना। तो 1500 100 आ जाएगा, 100% है। तो बेटा ये 10x आ जाएगा, 10x की वैल्यू 200 आ जाएगी और x की वैल्यू आपके पास 20 आ जाएगी। तो बेटा 20 से 25% हो गया 40, 45% हो गया, 45 इंटू 220 आ गया, डिवाइड बाई 25 आ गया, 25 इंटू 250 आ गया सीधा। तो बेटा 25 का ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 ने 45, 5 5 25, 9 दूनी 18, 198 आ जाएगा और 25 5 125 आ जाएगा। तो कह रहा है कितना ज़्यादा है, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 73। तो 125 का 73 इंटू 100 करेंगे तो 25 के हिसाब से, अब देखो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो इसको भी 2 से कर लो, इसको भी 2 से कर लो, 8 से चला जाएगा, 8 के 24 का 4 हासिल, 2 8 56, 2 58। इसने मोर पूछा है ना 2x, तो x की वैल्यू 20 आ गई थी, तो 2x इज 20 टू 40 माइनस 45% और 30% आएगा, सॉरी ये गलत हो गया। तो 45 इंटू 220 डिवाइड बाई 30 इंटू 250 आ गया। तो बच्चों तो ठीक है, 0 से 0 काट लो, इसका 3 का 15 पे काट लो, 5 थी 15, 5 5 50 50 आ गया, 22 थी 66 आ गया, 66 बटे 50 मतलब 16, 16 बटे 50 का मतलब 32% का इंक्रीज। तो प्यारे बच्चों आंसर इज 32%। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव अगेन द इजी वन। देखो आपके पास क्या है, इनकम का रेशियो दे रखा है ए और बी की 5:7। ओके, सेविंग जो आपको दे रखी है वो, अच्छा एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 66 2/3 2 और 3, तो सेविंग आपके पास है 4000 और 5000। तो बस सीधा बेसिक से बना लो इसको, लेट से 5x माइनस सेविंग करेंगे 4000 से माइनस और 7x माइनस 5000 अगर आप इसको करते हैं तो यू विल हैव 2/3। तो 3 5 15x माइनस 4 थी 12000 और 7 दूनी 14x माइनस 5 थी 15000, 5 दूनी 10000। तो भैया 2x की वैल्यू आपके पास 2000 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसकी इनकम है 10,000, मतलब ए की इनकम हो गई 10,000 और बी की इनकम हो गई 14,000। तो अगर ए की इनकम 27% मतलब 2700 रुपये बढ़ जाए तो उसकी हो जाएगी 12,700 और इसकी 11% कम हो जाए तो 11 का मतलब कितना होता है 15,440। तो ये हो जाएगी मेरे ख्याल से 12,460। तो 12 12 24 और 25 160 आंसर आएगा। तो वी हैव आंसर इज 125,160। क्लियर है यहां तक सबको? चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल पर। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गाइस, सैलरी ऑफ ए इज 37, ए की सैलरी टोटल ऑफ ए एंड बी। तो ए रेशो बी की जो सैलरी है वो 37.5% है, 3/8। तो अगर ए की 3 है तो बी की आपके पास 5 आ जाएगी। ये इनकम का रेशो है। सेविंग जो है बी सेव 60% ऑफ हिज सैलरी। तो भैया ये 60% बी सेव तो 3 रुपये बचा रहा है और टोटल सेविंग ऑफ ए एंड बी 50%, तो टोटल 50% है तो 8 रुपये में से 4 अगर वो बचा रहे हैं तो ये 1 रुपये बचाएगा। तो एवरेज एक्सपेंडिचर जो है वो आपका ये हो गया 2 और 2 टोटल 4, 4/2 का एवरेज 2 है तो 2 की वैल्यू 16,000 है। ठीक है ना, 8,000 का मल्टीपल आ गया। तो भैया 8 ही इनकम है तो 8,000 के हिसाब से 64,000 रुपए उनकी क्या हो गई बच्चों, इनकम। इज दैट क्लियर? तो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन नंबर 15। देखो जी 100 वोट थी जिसमें से 70 पड़ चुकी है। अब 70 में से ए को मिला है एक तो 1/8, देखो ए विन बाय इतना और बी देखो ए रिसीव इतने वोट लेस, तो 7/8 ऑफ ए मिला है उसको अपनी वोट का। और बी को अगर मिल जाए उसका 1/बी ए का, देखो 12.5% लेस वोट मिले हैं, इसका मतलब क्या हो गया 7/8% मिला है ए का, ऑब्वियसली बात अपने से ही कम मिला होगा। तो बी को जितना भी मिला उसमें अगर उसका ऐड हो जाए तो बराबर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट 7/8 ऑफ ए इज इक्वल्स टू -1/8 ऑफ ए इज इक्वल्स टू बी। तो हम कह सकते हैं 6/8 ए इज इक्वल्स टू बी। तो हम कह सकते हैं बच्चे ए अपॉन बी का वैल्यू हो जाएगा 8/6 मतलब 4/3। तो एक का डिफरेंस है, वैल्यू उसकी हो गई 400, टोटल है 7, 7 की वैल्यू होगी 7 चौक 2800 क्योंकि ए प्लस बी को 2800 पड़े हैं।
70% की वैल्यू बच्चों कितनी है 28, तो 7 चौक 28, 40 का मल्टीपल, तो बच्चों टोटल वोट्स पड़ी थी 4000। तो आई होप कि आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।